हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सेक्शन ऑफ सॉलिड टॉपिक से एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और जो क्वेश्चन है आपका एक कौन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पिछले क्वेश्चंस जो हमने अभी तक किए हैं उनको देखना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसका लिंक वहाँ पर देख सकते हैं। और सेक्शन ऑफ सॉलिड्स का अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपको देखना है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो हमने जो हमारा सेक्शन प्लेन है इसकी कंडीशन हमारे पास क्या है। सेक्शन प्लेन पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। जो क्वेश्चन है आपका उसमें सेक्शन प्लेन की कंडीशन आपकी ये होगी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपका। अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 40 mm and altitude 55 mm rest on its base on the HP. It is cut by a vertical plane parallel to the VP at a distance of 10 mm from the axis. Draw the top and sectional front. तो यहाँ पर जो आपका सॉलिड है एक कोन है आपके पास जिसका बेस डायमीटर 40 mm, एल्टीट्यूड 50 mm है और ये अपने बेस पर HP में रखा हुआ है और इसको एक सेक्शन प्लेन द्वारा काटा जाता है जो कि VP के क्या है पैरेलल है, यानी कि HP के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। जो यहाँ पर एक कंडीशन दिखा रखी है, जो प्लेन है आपका ये VP के पैरेलल और HP के परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम जो आपके पास कोन है, कोन का हम फ्रंट व्यू और इसका टॉप व्यू हम तैयार करेंगे और सेकंड पार्ट में जो हमारा सेक्शन प्लेन है इसकी जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग इसका सेक्शनल व्यू हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये हमारी एक्सिस लाइन XY लाइन हो गई हमारी और इसको हम फर्स्ट एंगल में सॉल्व कर रहे हैं तो आपका VP ऊपर होगा और HP नीचे होगा। अब जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका कोन है ये अपने बेस पर HP में रखा हुआ है। तो जब ये अपना कोन बेस पर HP में है तो इसके टॉप व्यू में अगर आप इसका देखें तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा, यानी कि टॉप व्यू HP में जो आप देखेंगे वहां पे एक सर्कल आपको दिखाई देगा और ये जो सर्कल होगा ये कोन का बेस होगा और जिसका बेस डायमीटर जो है आपका ये 40 mm गिवन है। तो HP में आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर होगा आपका 40 mm। इसके बाद इसके आपको 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं। इस तरह से आप इसके 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे और आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं तो हम इन पॉइंट्स के नाम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ। तो ये हमने इन पॉइंट्स के नाम ले लिए और यहाँ पर सेंटर पॉइंट जो हमारा इसको हमने O नाम दिया। तो इस तरीके से आपका कोन का जो आपका टॉप व्यू है ये कंप्लीट होता है। अब हमें इसका फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू के लिए हम इसके जो प्रोजेक्शन है इसको हम VP में ऊपर लेकर चलेंगे। अब जो आपके बेस, जो आपका बेस के पॉइंट्स हैं, ये जो सर्कल है, सर्कल पर जो पॉइंट है यानी कि ये बेस के जो पॉइंट्स हैं इनके जो प्रोजेक्शन आपके जाएंगे ये सिर्फ आपके XY लाइन तक जाएंगे, क्योंकि आपका जो सॉलिड है वो अपने बेस पर HP में रखा हुआ है। तो आपका जो उसको फ्रंट व्यू से आप उसको देखते हैं या फ्रंट में उसको देखते हैं तो आप इसका जो बेस है ये आपको XY लाइन पर दिखाई देगा। फ्रंट व्यू में जो सॉलिड है आपका इसका बेस आपको XY लाइन पर दिखाई देगा, इसलिए इसके जो बेस के प्रोजेक्शंस हैं आपके ये सिर्फ XY लाइन तक जाएंगे। तो जितने भी आपके पास पॉइंट हैं इन सब के प्रोजेक्शन आप VP में लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ये हमें पॉइंट्स जो हैं इसके बेस के पॉइंट हमें यहाँ मिल गए। अब इसके बाद इसका जो हाइट है, एल्टीट्यूड यहाँ पर गिवन है कोन का 55 mm। तो ये हमारा सेंटर का पॉइंट हमारा ये आ रहा है, प्रोजेक्शन ये आ रहा है सेंटर का और यहाँ से हम 55 mm की डिस्टेंस जो है ये कट कर लेंगे। तो ये हमारी जो लेंथ आ गई इसकी एल्टीट्यूड ये आ गया 55 mm। अब इसके बाद इसके जितने कॉर्नर्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं आपके, ये जो पॉइंट्स हैं आपके जितने भी, इन पॉइंट्स को इसके जो टॉप पॉइंट है आपका जो कि O डैश होगा, यहाँ O डैश से इनके सारे पॉइंट्स आपके ऊपर मिला देंगे। तो इस तरीके से आपका जो कोन है इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो है हमारा ये कंप्लीट होता है। ये इसका टॉप व्यू होगा, ये इसका फ्रंट व्यू होगा। तो क्वेश्चन का एक जो हाफ पार्ट है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। जो हमें क्वेश्चन में बेस ये कोन दिया हुआ था यानी कि सॉलिड जो हमारा था, इस सॉलिड का हमने टॉप व्यू और फ्रंट व्यू जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन के हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इट इज कट बाय अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू VP
एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 mm फ्रॉम द एक्सिस। क्योंकि आपका जो सेक्शन प्लेन है ये वीपी से पैरेलल है तो एचपी के परपेंडिकुलर होगा, और जो आपका एचपी से अगर परपेंडिकुलर है तो जो प्लेन है आपका, प्लेन का जो प्रोजेक्शन है आपका, यानी कि जो लाइन है आपकी प्लेन की लाइन, ये आपको एचपी में दिखाई देगी। और कहां पर दिखाई देगी आपको? एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 mm फ्रॉम द एक्सिस। जो आपका एक्सिस है, अब देखिए एक्सिस आपका ये है, तो एक्सिस आपका ये होगा, और जो ओ है यहाँ पर, तो एक्सिस से 10 mm की डिस्टेंस पर, तो एक्सिस से 10 mm की डिस्टेंस पर आपका जो एक कटिंग प्लेन है या सेक्शन प्लेन है, इसको कट करेगा। तो ये हमारा यहाँ से 10 mm का डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पर हमने सेक्शन प्लेन से इसको ये कट किया। अब इसके बाद यहाँ पे जो आपका कटिंग प्लेन है, इसने जो आपका सॉलिड है कोन, इसके बेस पर यहाँ पे कट किया है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट पर इसको कट किया है। जो आपका ये लाइन है BO, इसको इसने 2 पॉइंट पर कट किया है। CO लाइन को 3 पॉइंट पर कट किया है। DO लाइन को इसने 4 पॉइंट पर कट किया है, और फिर से इसका जो बेस है, बेस पर इसने 5 पॉइंट पर इसको कट किया है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स मिले हैं हमें 1 2 3 4 5, इनके प्रोजेक्शन हम फ्रंट व्यू में लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 के प्रोजेक्शन लेकर गए, क्योंकि 1 को इसने बेस पे काटा है तो सिर्फ बेस तक इसके प्रोजेक्शन लेकर जाएंगे। 2 को इसने BO लाइन पर काटा है, तो 2 के प्रोजेक्शन हम BO लाइन तक लेके आएंगे, जहां तक ये BO लाइन को कट ना कर ले, तो यहाँ पर इसने कट किया है। इसी तरीके से 4 जो आपका पॉइंट है, इसको OD पर कट किया है, तो 4 के प्रोजेक्शन हम लेकर जाएंगे और O डैश और D डैश पर इसको कट करेंगे। इसी तरीके से 5 जो पॉइंट है बेस पर कट हुआ है, तो इसके प्रोजेक्शन जो हम लेकर चलेंगे, तो ये बेस पर जहां कट होगा यही आपका 5 डैश पॉइंट होगा। अब यहाँ पर जो आपका थर्ड पॉइंट है, अगर हम इसके प्रोजेक्शन सीधे ऊपर लेकर चलते हैं, तो ये जो प्रोजेक्शन है आपका, इसको ओवरलैप करके आगे निकल जाएगा और इसको कहीं पर भी कट या क्रॉस नहीं कर रहा है। तो अगर ये इसको कट या क्रॉस नहीं कर रहा है, तो आपको इस लाइन पर कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी कि थर्ड पॉइंट आपको कहीं भी लाइन पर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओ जो आपका ओ पॉइंट है, ओ से लेके जो थर्ड 3 पॉइंट है आपका यहाँ तक, ये डिस्टेंस लेके, यानी कि O3 डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाते हैं हम इस तरीके से। O से लेके 3 पॉइंट तक की डिस्टेंस लेके एक आर्क हम इस तरीके से लगाएंगे, और जो आर्क आपका यहाँ पर आ रहा है, ये जो आपका सेंटर लाइन, जो इसका O सेंटर है, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहाँ तक आपको एक आर्क लेना है। तो ये आपका यहाँ तक आर्क आ रहा है। अब इस आर्क से आप एक प्रोजेक्शन ऊपर लेकर जाएंगे इस तरीके से। इस आर्क से आप एक प्रोजेक्शन ऊपर लेकर जाएंगे कहाँ तक? जो एक कॉर्नर जो स्लैंट एज होगी, सबसे कॉर्नर की जो स्लैंट एज होगी, नहीं सबसे साइड की जो स्लैंट एज होगी, वहां तक आप ये प्रोजेक्शन लेकर जाएंगे। और फिर इसके बाद ये जो प्रोजेक्शन आया है आपका, इसको आप जो जिस लाइन पर आपको प्रोजेक्शन कट करना है, उस लाइन पर आकर मिला देंगे। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट नंबर आपका 3 होगा। फिर से एक बार इस चीज को समझ लीजिए। जो आपका थर्ड पॉइंट है, इसका प्रोजेक्शन लेने का तरीका क्या है? O से लेके 3 तक का डिस्टेंस आप लेंगे और एक आर्क लगाएंगे आप, जो कि जो हॉरिजॉन्टल एक लाइन है जो O से होती जा रही है, सेंटर लाइन से, सेंटर पॉइंट से, यहाँ पर इसको कट करेगा। इसके बाद आप यहाँ से प्रोजेक्शन लेकर जाएंगे, तो प्रोजेक्शन जो है आपका ऊपर, जो आपका सबसे कॉर्नर का सबसे साइड का स्लैंट एज है, यहाँ पर इसको कट करेंगे, और यहाँ से फिर आप सेंटर में एक प्रोजेक्शन डालेंगे। तो ये जो आपका पॉइंट होगा, ये आपका पॉइंट 3 डैश होगा। तो 1 डैश पॉइंट, 2 से 2 डैश पॉइंट, ये 2 डैश पॉइंट है जो कि BO डैश को कट कर रहा है। 3 से 3 डैश पॉइंट, 4 से 4 डैश पॉइंट, एंड 5 से 5 डैश पॉइंट मिला है। अब इन पांचों पॉइंट को जब हम एक कर्व फॉर्म में मिलाएंगे, तो कर्व फॉर्म में मिलाने पर एक हमें इस तरीके से आकृति मिलेगी, ये शेप हमें एक मिल रही है। तो ये जो शेप है, यही कटिंग जो आपका यहाँ से पार्ट कट किया जाएगा, उस पार्ट को अगर आप फ्रंट व्यू में देखते हैं, तो आपको कुछ जो कटा हुआ पार्ट है वो इस शेप में आपको दिखाई देगा। अब जो कटा हुआ पार्ट होता है, इसको हम सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन से शो करते हैं, तो इसको हम हैचिंग लाइन से शो करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर जो इसका सेक्शनल व्यू है, फ्रंट सेक्शनल व्यू, ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो इसका डायमेंशंस है, इसके बाद आप क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है इसको डार्क कर लेंगे आप। नीचे यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है कि नीचे का इससे जो नीचे का पार्ट है, ये हमारा इसको काटा गया और ये हमारा अलग हो गया है। तो रिमेनिंग पार्ट जो हमारा, ये हमारा रिमेनिंग पार्ट है। अब इसके बाद इसके डायमेंशन जो है, ये आपको देना है। इसका जो हाइट थी
कोन की या इसका जो एल्टीट्यूड था ये 50 mm, इसका जो डायमीटर है, जो कोन है आपका, कोन का बेस डायमीटर आपका ये है 40 mm, और जो आपका कटिंग प्लेन है, कटिंग प्लेन का जो आपका डिस्टेंस है ये आपका 10 mm। तो इस तरीके से आपका ये सेक्शनल फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।